हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी आप लोगों का 10th का एसएसटी का पेपर है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन है, इनको कंप्लीटली ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है पेपर में। तो ध्यान से सुनना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स करके देख लो अगर टाइम कम है तो। लेकिन देखना जरूर, इसको कंप्लीटली एंड तक वॉच करना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी के अंदर। तो यहाँ पर पहले वाले का जो आंसर रहने वाला वो रहने वाला है बी ऑप्शन, इसका एकदम से सही है। देन फिर चलते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मास स्क्वायर, तो मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसकी एग्जैक्टली जो डेट थी वो थी 13 अप्रैल 1919। तो यहाँ पर ये आपको जरूर से याद रखना है कि 1919 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सी। फिर चलते हैं यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि वेयर वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। तो पहली बार वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर चाइना, एकदम से सही आंसर है। आपको अगर कोई भी कहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तो ये बात हमेशा याद रखना कि किस तरीके से आपको करना है। कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन के अंदर जहाँ तक कि अगर सबसे पहली बात करी जाए या फिर सबसे डेवलप्ड की बात करी जाए तो चाइना का ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर चाइना लगा सकते हो, अगर याद नहीं है तो चाइना यहाँ पर रहने वाले, तो इसका सी ऑप्शन एकदम से सही है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया कि भारत में किस स्थान पर हम परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया था। मतलब पहला परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था। तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए तारापुर। अब तारापुर है कहाँ पर, तारापुर गुजरात के अंदर है। तो ये जरूर से याद रखना, गुजरात के अंदर है तारापुर। तो ये इसके साथ में ये याद रख लेना कहाँ पर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेट में, तो स्टेट की अगर बात करी जाए तो आपको याद रखना है कि किस में है, गुजरात में। ठीक है। देन फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड ओनली इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा मतलब एक ऐसा जीव पाया जाता है जो कि बस इंडिया में ही पाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या होगा। अब बात करें अगर घड़ियाल की, घड़ियाल पूरी दुनिया में मिलता है और यहाँ पर डॉल्फिन भी पूरी दुनिया में मिलती है, वेल भी पूरी दुनिया में मिलती है और कछुआ भी पूरी दुनिया में मिलता है। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस के अंदर जो सबसे रिलेवेंट मतलब कि जो आंसर आपको टिक करना चाहिए इस केस के अंदर अगर बात करेंगे, अगर 4 ऑप्शन ऐसे, तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डॉल्फिन। हालांकि ये और भी देशों में पाई जाती है लेकिन इनके मुकाबले यहाँ पर डॉल्फिन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो इसका जो एकदम से सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका एकदम से सही है। तो मार्क कर लेना, 5th वाले का क्या आंसर है वो है यहाँ पर बी। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में कौन सी थी। तो ये बताओ कि कौन सी वाली रेल लाइन थी। अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है वो है यहाँ पर ईस्ट इंडियन रेलवे। तो इसका एकदम से सही आंसर है। 6th वाले का आंसर है वो है बी। मैं साथ में लिखता हूँ, अभी चल रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। अगर रिवीजन हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, अब आप कर दो जल्दी से लाइक और जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर से लिख देना। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है कि विच वेयर इज द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कहाँ पर रिजर्वेशन है वुमेन्स का सबसे, वैसे तो हर एक सेक्टर में, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करी जा रही है यहाँ पर लोकसभा के अंदर, विधानसभा में, पंचायत राज सिस्टम में या फिर मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है यहाँ पर पंचायत राज सिस्टम। तो इसका 7th वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका एकदम से सही है। इसके अंदर करीब करीब 50% रहता है महिलाओं का आरक्षण इसमें, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। 50 अगर बोला जाएगा कितने प्रतिशत है तो वो होता है 50%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 8 में इसके अंदर बोला गया कि कौन सा स्टेट है जिसके अंदर की राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मतलब कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस में स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टेट का नाम जरूर से याद रखना, इसका नाम है वो है राजस्थान के अंदर ये पहली बार स्टार्ट करा गया था। तो 8th वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ए। फिर देन उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था। इसी के साथ में एक बात और जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी याद रखना कि कब हुआ था और इसके गवर्नर वगैरह जरूर से याद रखना। तो रिजर्व बैंक के साथ में कौन सा याद रखना है वो रखना है एसबीआई। अगर जिस किसी को भी पता है एसबीआई कब स्टेब्लिश हुआ था जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इतना कब हुआ था स्टेब्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 9th वाले का जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर बी है, 1935 इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है यहाँ पर वेयर द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कितने कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन के। तो ग्लोबलाइजेशन के 5 कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10th वाले का डी। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इनमें से एक
एक क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से करना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सोच समझ के करना, ज़्यादा कंफ्यूज मत करना, जिस भी में भी कंफ्यूज हो उसको लास्ट के अंदर करना है, ठीक है। कंफ्यूज होने वालों को मार्क करके सबसे लास्ट में कर लेना, और पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर करके आना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आके बताना जरूर कि कैसा पेपर हुआ।